नरेंद्र मोदी के जो वंशज थे पूर्वज, यह जानिए, यह बिहार की जनता और देश की जनता को जानने का हक है। घांची दो तरह के होते थे, हिंदू घांची और मुस्लिम घांची, और नरेंद्र मोदी हैं मोड़ घांची। अब नहीं पीने से फायदा है, शराब पीने से फायदा है। तो मिल तो रहा है बंद होने के बाद भी। मिल रहा है तो आप खड़ा हैं और आपको मालूम हो जाए कि शराब वहाँ मिल रहा है, तो आप पुलिस को सूचना दीजिएगा कि नहीं? पुलिस को सूचना दिया जा रहा है और दे भी रहा है। आप जो दिए नंबर बताइए। आप अभी ये तो बेचारे मंदिर में हनुमान जी गिनने वाले थे, आम आदमी गिन दिए, तो परेशानी तो होगा ना। नरेंद्र मोदी को चुनौती दिया और भाजपा को चुनौती है कि तुम्हारे कलेजा में अगर दम है, हमारे आरोप लगाए गए अगर गलत है तो हम पर मुकदमा करो। 1994 में अगर शामिल हो गए थे ओबीसी में, तो 2002 में कैसे नोटिफिकेशन किया? उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना नहीं हुआ है ना सर? क्यों नहीं होगा? मतलब उत्तर प्रदेश शंकर जी के त्रिशूल पर है? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन क्यों हुआ नहीं है। अरे क्यों नहीं होगा? जाति पर नौकरी होगी, जाति पर राशन कार्ड बनेगा, और जातिगत जनगणना ने अब प्रधानमंत्री झूठ बोल देगा। तो जय हिंद दोस्तों, इस वक्त हम लोग जदयू के कार्यालय में हैं और हमारे साथ जो है नीरज जी हैं, इनसे कुछ बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए बात करते हैं। सर, विपक्ष जो है आप लोगों पर जाति जनगणना की है उस पर सवाल उठा रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये जाति जनगणना जो है एक तरह का फर्जी है, वो एक मान्य नहीं है। इस जाति जनगणना में जो है सही तरह से परसेंटेज जो दर्शाना चाहिए जाति को, वो नहीं दर्शा पाएंगे। आप इसमें क्या बोलेगा? केंद्र सरकार करवा दे जाति का जनगणना। मोड़ घांची है ना प्रधानमंत्री, मोड़ घांची जाति के, तेली जाति के नहीं प्रधानमंत्री। तब मोड़ घांची के नेतृत्व में जो देश चल रहा है, तो उनको देश भर का जनगणना करवा देना चाहिए। क्या दिक्कत है? हमारी जनगणना पर भरोसा नहीं है, स्वाभाविक है, भरोसा नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें लोहार जाति का, बढ़ई जाति का, मुसहर जाति का, दुसाध जाति का, इन लोगों की जनगणना बढ़ गई है, संख्या बढ़ गई है। तो समाज के अति पिछड़ा और दलित का जनसंख्या बढ़ेगा, तो ये तो भाजपा को परेशानी है। ये तो बेचारे मंदिर में हनुमान जी गिनने वाले थे, आम आदमी गिन दिए, तो परेशानी तो होगा ना। लेकिन कुशवाहा का भी आरोप लगा है कि आप लोग उन लोगों को भी जो है कम परसेंटेज में दर्शाए हैं। नहीं, कोई बोल रहा है तो गलत। बिहार, झारखंड और उड़ीसा, जब उस समय 10 जिला था, जो आज का 38 जिला है बिहार का, तो उसके आधार पर हुआ है। तो भौगोलिक क्षेत्र बदल गया, झारखंड अलग हो गया तो उड़ीसा हो गया, तो घटेगा नहीं? तो बट नेचुरल है, घटेगा। सर, ओम प्रकाश राजभर जी यहाँ रैली किए थे, उन्होंने भी बोला कि राजभर जाति को जो है 0.65% दिखाया गया है, लेकिन अगर उसको सही दर्शाया जाता तो 4% तक आता। तो उनको तो वो गिनती क्या नहीं करते? यही रहा कि गिनती करना चाहिए, तो उत्तर प्रदेश चल जाते हैं। उत्तर प्रदेश में नहीं राजभर गिनवा दिए, यहाँ प्रवचन दे रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना नहीं हुआ है ना सर? क्यों नहीं होगा? मतलब उत्तर प्रदेश शंकर जी के त्रिशूल पर है? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन हुआ नहीं है। अरे क्यों नहीं होगा? जाति पर नौकरी होगी, जाति पर राशन कार्ड बनेगा, और जातिगत जनगणना ने अब प्रधानमंत्री झूठ बोल देगा कि हम अति पिछड़ा हैं। मोड़ घांची का है, तेली समुदाय का के बीजेपी अपमानित करता है। बताइए, तेली है वो, मोड़ घांची है, अब प्रधानमंत्री के कह देता है कि तेली हैं। बताइए तो, ऐसा अपमान अपने नेता का कोई करता है? मोड़ घांची संपन्न जाति था, राजनीतिक छुआछूत में, सामाजिक छुआछूत में विश्वास करता था। बता रहे हैं नरेंद्र मोदी के जो वंशज थे पूर्वज, यह जानिए, यह बिहार की जनता और देश की जनता को जानने का हक है। घांची दो तरह के होते थे, हिंदू घांची और मुस्लिम घांची, और नरेंद्र मोदी हैं मोड़ घांची। मोड़ घांची के लोग अहमदाबाद घांची, अहमदाबादी घांची, चंपरनिया घांची, पटनी घांची, सिंधपुरिया घांची और सुरती घांची के यहाँ बना खाना नहीं खाते थे। ये है सामाजिक छुआछूत, और ये हम नहीं कह रहे। 1931 का ये रिपोर्ट है जनगणना का, उसके आधार पर, और 40.59% 1932 में इनका शैक्षणिक स्तर था, समझ लीजिए। और राजपूत लोग थे 10 से 15% पढ़े हुए, पटेल लोग थे 20 से 25%, वो अगला रहेगा। आज जो छुआछूत में विश्वास करता था, जो शैक्षणिक रूप से समृद्ध था, सामाजिक रूप से समृद्ध था, वो रहेगा पिछड़ा। तो हम तो चुनौती दे रहे हैं
नरेंद्र मोदी को चुनौती दिया और भाजपा को चुनौती है कि तुम्हारे कलेजा में अगर दम है, हमारे आरोप लगाए गए अगर गलत है तो हम पर मुकदमा करो। 1994 में अगर शामिल हो गए थे ओबीसी में तो 2002 में कैसे नोटिफिकेशन किया? लेकिन मोदी जी तो छोटे ऊंच नीच को जो है ख़त्म कर दिया सर, क्योंकि अगर छोटे जाति का जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को बनाने के बाद ऐसा लगा कि मोदी जी है छुआछूत का और ये ऊंच नीच का जाति प्रथा जो है वो ख़त्म कर दिया। तो आप फिर रामनाथ कोविंद से संसद छुआ जाता है, रामनाथ कोविंद से संसद छुआ जाता है, वो दलित थे और संसद के उद्घाटन में द्रौपदी मुर्मू को बुला लेते थे, छुआ जाता है। अरे भारी नौटंकीबाज है राजनीति का। कह दिया कैसे कन्नौज में कि हम अति पिछड़ा है गुजरात में। खाली झूठ बोलता है फरेब, खाली झूठा मशीन है। विपक्ष तो ये भी आरोप लगाते हैं आप लोगों को कि शराबबंदी को जो है इतना खुलेआम कर दिया कि पहले जो मिलता था उससे भी ज़्यादा मिलने लगा। कहाँ शराबबंदी को सफल कर पाए? अब शराब पीने से विटामिन, कैल्शियम सब कुछ बढ़ता है। अपना घरवा में जाके पूछ लें, घरवा से अपन पत्नी से या बचवा से लिखवा के दे दे कि शराबबंदी गलत है तो विचार करेंगे। तो इसको बंद नहीं करना चाहिए ना सर? अगर इतना कैल्शियम अगर बढ़ रहा है तो बंद करके आप लोगों के मतलब शराब नहीं पीने से फायदा है, शराब पीने से फायदा है। तो मिल तो रहा है बंद होने के बाद भी? मिल रहा है तो आप खड़ा हैं और आपको मालूम हो जाए कि शराब वहाँ मिल रहा है तो आप पुलिस को सूचना दीजिएगा कि नहीं? पुलिस को सूचना दिया जा रहा है और दे भी रहा है। आप जो दिए नंबर बताइए, आप अभी पूछेंगे, आपके सामने पूछ देंगे। लेकिन आपके सामने पूछेंगे जनता ना। अरे हम आपको, आप जनता नहीं हैं। हम जनता है तो लोगों के पास हम लोग जब ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए जाते हैं तो उन लोगों का खुद का कहना, पब्लिक का कहना, हम लोग का कहना नहीं है। तो आपके पब्लिक आपको कह रहा था, पब्लिक का नाम बताइए, पब्लिक का मोबाइल नंबर दीजिए, अभी पूछेंगे। मेरा चैनल में सर सबका रिकॉर्ड है, वीडियो है। अरे तो आप दीजिए ना नंबर। चैनल में है सर। अरे चैनल में तो हमको दे दीजिए। 9431009641 मेरा नंबर है। मेरा नंबर पर भेजिए कि फला जगह पर शराब मिल रहा था, फला आदमी बता रहा है। उनको भी पुलिस पूछेगी कि आपने जानकारी दिया है। अगर उन्होंने जानकारी दिया नहीं है, दिया और कार्रवाई पुलिस ने नहीं किया, उस पर भी कार्रवाई करेंगे। तो चलिए ये थे जदयू के प्रवक्ता और इनका जो है जाति जनगणना पर भी मैंने सवाल पूछा और शराबबंदी को लेके भी सवाल पूछे। आप लोग इस सवाल में क्या सोच रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोल सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।